हेलो लिब्रा तुला राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तुला राशि, ये आपकी अगले 3 महीने की रीडिंग है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग रहेंगी। इसमें हम ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे कि ये 3 महीने ओवरऑल आपके सभी लाइफ के एरिया के लिए कैसे रहेंगे। यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ। एंड यहाँ से आपको मैं गाइडेंस दूंगी कि आपके लिए क्या चीज़ें अच्छी रहेंगी और आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो तुला राशि आपके लिए देखते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 कैसा जाएगा। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 कैसा जाएगा। क्या एनर्जीज रहेंगी, ओवरऑल क्या होगा वो देखते हैं। हेरोफेंट का कार्ड आया सबसे पहले तुला राशि, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लिब्रा तुला राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 कैसा जाएगा। अबंडेंस, मास्टर एंड रीबर्थ। ओके, अच्छा टाइम जा रहा है। सितंबर का महीना थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस लेकर आएगा, लेकिन आपका जुलाई और आपका अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा जाएगा तुला राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले जुलाई को देख लेते हैं। अबंडेंस एंड हेरोफेंट के कार्ड है। तो देखिए, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस टाइम पीरियड पे ना तुला राशि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहेंगे और लॉजिकल भी रहेंगे। साथ ही साथ आप इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस नहीं लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे काफ़ी सारे तुला राशि वालों के लिए दिख रहे हैं कि आपके पास मनी, पैसा आता हुआ दिख रहा है। उसका देखिए तरीका कुछ भी रहेगा, सोर्स कुछ भी रहेगा। मतलब कई बार होता है कि कुछ लोग फ्री बैठे होते, कोई भी काम नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा आ गया, घर से मिल गया, इनहेरिटेंस से मिल गया, लोन अप्रूव हो गया, किसी ने दे दिया, उधार दे दिया। तो कोई भी तरीका हो सकता है। अगर आप जॉब, बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से एक अच्छा खासा मुनाफा, मनी, पैसा रहेगा। तो जुलाई के महीने में मनी, पैसे को लेकर चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। देखिए, जितनी आपने मेहनत की है, जितना आपने बीज बोया, उस तरीके से चीज़ें अच्छी रहेंगी। यानी कि पैसा अच्छा खासा आएगा, ये नहीं कि कम नहीं आएगा, लेकिन जितनी आपकी हैसियत है उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। तो मनी, पैसे को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी और आप अपने ऊपर खर्चा भी बहुत ज़्यादा करेंगे इस टाइम पीरियड पे। हो सकता है कोई रेनोवेशन घर पे करा रहे हैं, ऑफिस में करा रहे हैं, अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो खुद के ऊपर भी आप खर्चा मुझे करते हुए दिख रहे हैं, या कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो भी चीज़ रहेंगी। तो जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। और आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा रहेंगे इस टाइम पीरियड पे। हो सकता है कहीं धार्मिक जगह पे आप घूमने जाएं, ट्रैवल करें, और आप लर्निंग बहुत ज़्यादा करेंगे। पढ़ाई के ऊपर आपका फोकस रहेगा। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, और आप स्टडीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, हायर स्टडीज़ के ऊपर भी आपका फोकस रहेगा, और उसमें एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही आएगी। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो वैसे ही जो आपके घर के बड़े लोग हैं ना, मतलब आपके फैमिली मेंबर हो गए, आपके घर के लोग हो गए, उनसे आपको हेल्प सपोर्ट मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। वो आपको किसी भी तरीके से सहयोग करेंगे। वो किसी भी तरीके से हो सकता है तुला राशि, मनी, पैसे को लेकर हो सकता है, आपको आइडियाज़ दे सकते हैं, आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं। तो आपके घर वालों की तरफ से, या घर के मेंबर्स की तरफ से, या उनकी घर के बड़े लोगों की तरफ से किसी भी तरीके की हेल्प सपोर्ट आपको रह रही है। और इस टाइम पीरियड पे जो तुला राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जुलाई का महीना उनके लिए काफ़ी फेवरेबल, काफ़ी अच्छा रहेगा। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रह रही है। और अगर मैरिज में कुछ इश्यूज चल रहे थे, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो इस टाइम पीरियड पे मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें, मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें रहेंगी। और ओवरऑली अगर हम देखें ना, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपका करियर है, वहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है। देखिए, अबंडेंस का मतलब होता है कि जितना सोचा नहीं उससे ज़्यादा मिल जाना, उसी को हम अबंडेंस बोलते हैं ना, कि हमें बल्क में कोई चीज़ मिल रही है। तो वो, चाहे आपको खुशी मिल रही है, चाहे आपको पैसा मिल रहा है, चाहे आपको कोई गिफ्ट मिल रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही हैं, तो पॉजिटिव साइड रहेगी। ज़्यादा मुझे मनी, पैसे को लेकर अच्छा रहता है वो दिख रहा है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस टाइम पे जॉब मिल जाएगी। बिजनेस में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा। पैसा रुका हुआ था तो पैसा, यानी कि मनी आपके पास आएगी। कोई एफडी, कोई मेच्योरिटी आप
कोई एफडी, कोई मैच्योर आपकी हो सकती है। अगर आप लोन के लिए अप्रूव कर रहे हो तो आपको बैंक से लोन मिलेगा। और ये कार्ड हेरोफेंट का गवर्नमेंट को भी बोलता है, मतलब कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंसान है, अगर आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है तुला राशि, तो इस टाइम पीरियड पे वहाँ से आपको हेल्प सपोर्ट मिलेगी, आपका काम बन जाएगा। जुलाई के महीने का बोल रही हूँ मैं। या फिर कोई पावर पोजीशन अथॉरिटी वाला कोई भी इंसान है, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में है, आपके घर से है, कोई आपका फ्रेंड है, या फिर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंसान है जो एक रुतबे वाले हैं, अच्छे खासे पैसे वाले, उनसे भी आपको किसी तरीके की मदद मिलेगी। तो इस टाइम पीरियड पे किसी भी इंसान से आपको हेल्प सपोर्ट मिल रही है। और अगर आप टीचर हैं तो टीचिंग में आपका काम अच्छा ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर आप खुद टीचर हैं तो आप का इसमें और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएँगे, पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। और हो सकता है किसी से आपको कोई गुरु टाइप का इंसान है जिसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो आपको किसी तरीके से कोई ज्ञान दे सकते हैं, आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल, कॉलेज में ही जाके पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से आजकल बहुत कुछ सीखते हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो कुछ ऐसी-सी भी चीज़ें रहेंगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान रहेगा, हो सकता है कोई आप ऑर्गेनाइज़ेशन अटेंड करें, किसी संस्था को भी अटेंड करें। तो जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। और कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, उनसे आपको किसी तरीके की हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस मिल रही है। अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आ ही रही है, आपको जो आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है। और जुलाई के बाद अगस्त भी आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। मास्टर का कार्ड भी यही बोलता है कि आपने जो आपकी इच्छा, जो भी आपकी विश है ना तुला राशि, वो अगस्त में आपकी पूरी हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। मास्टर का कार्ड मतलब होता है कि भी जो आपने सोचा वो आपको मिल गया। अब वो देखिए, ये चाहे लव रिलेशनशिप में है, चाहे करियर में है, चाहे पर्सनल लाइफ में है, तो जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपकी विश, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो आपको पूरी हो रही है, वो आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मनी, पैसे को बोलता है। तो देखिए यहाँ पे तुला राशि, मुझे आपके लिए ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं ना, हम अकेला मनी पैसा नहीं बोल सकते। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे घर हो गया, गाड़ी होगी, मोबाइल, लैपटॉप हो गए, तो जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है। हो सकता है आप इस तरह की चीज़ें कोई खरीद रहे हैं, लग्ज़री लाइफ़ जैसे बोलते हैं ना, कि अच्छा लाइफ़स्टाइल आप अपना क्रिएट कर रहे हैं। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मनी, पैसे को बोलता है। तो यहाँ पे भी आपके लिए पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है। देखिए जुलाई भी अच्छा जा रहा है, अगस्त भी आपका काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो यहाँ पे करियर आपका अच्छा रहेगा। अगर आप करियर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे ना काफ़ी टाइम से, तो करियर आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई नई जॉब ढूँढ रहे हैं, मिल जाएगी। नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। कोई चीज़ खराब हो गई थी पीछे, उसको ठीक करना चाहते हो, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। करियर के हिसाब से बोल रही हूँ। आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं, ग्रुप में किसी के साथ काम कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपके हो सकता है फ्रेंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, टीम मेंबर, ऑफिस के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें रहेंगी। और जो भी इच्छा, जो भी विश है, वो आपकी पूरी हो रही है। अब यहाँ पे इच्छा, विश, डिज़ायर सबके लिए अलग-अलग रहेगी। किसी के लिए छोटी इच्छा हो रही पूरी, किसी के लिए बड़ी इच्छा पूरी हो रही है, किसी के लिए रिलेशनशिप में इच्छा पूरी हो रही है, किसी के लिए करियर में, किसी के लिए पर्सनल लाइफ में। तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप जुलाई एंड अगस्त के महीने में महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपकी लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आ गई है। और मेहनत भी आप काफ़ी करेंगे। अगस्त के महीने में आप डेडिकेशन भी रहेगी, डिवोशन भी रहेगी, आप सीरियस होकर चीज़ों को डील करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अगस्त के महीने में थोड़ी-सी, अगस्त के महीने में जो आपकी खुद की एनर्जीज़ रहेंगी ना, खुद की सोच रहेगी, उसमें आप रिजिड और फिक्सेटेड रहेंगे, आप स्टबर्न बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपको ये लगेगा कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो सही है, और आप अपने हिसाब से, अपने कायदे कानूनों के हिसाब से, अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे। आप एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जुलाई के महीने में तुला राशि आप खुद नहीं करेंगे। और अगस्त के महीने में थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि अगर पीछे कोई चीज़ खराब हुई थी, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप किसी से एडवाइस या गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हालाँकि जुलाई में भी एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं, लेकिन अगस्त में भी ले रहे हैं। अगस्त में किसी थर्ड पर्सन से ले रहे हैं। यहाँ पे जैसे होता है ना, आपके फ्रेंड्स हो, आपके आपके रिश्तेदार हो गए, फैमिली मेंबर हो गए, घर के लोग हो गए, उनसे एडवाइस मिल रही है। यहाँ पे है कोई थर्ड पर्सन से, कोई टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, किसी फ्रेंड से, मतलब किसी से एडवाइस, गाइडेंस आप काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। किसी की, कि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, कोई आपको कोई चीज़ समझा रहा है, ये भी चीज़ें रहेंगी। लेकिन एक सीरियस होकर आप चीज़ों को डील करेंगे। चाहे करियर है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है। तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी रहेगी, मेहनत भी करेंगे, और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा। तो जुलाई अगस्त आपके लिए दी बेस्ट जाते हुए दिख रहे हैं तुला राशि। लेकिन
सितंबर के महीने में कुछ इश्यूज रह रहे हैं। सितंबर के महीने में कार्ड बोल रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएंगी और कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी। देखिए यहाँ पे रीबर्थ लिखा है। रीबर्थ का मतलब होता है कि एक दोबारा से मौका मिलना, फिर से चांस मिलना। तो आपको कोई भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एक मौका मिल रहा है तुला राशि, फिर से सितंबर के महीने में दोबारा से चांस मिल रहा है। अब वो चांस आप खो मत देना, उस मौके को आप खो मत देना। अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई है पीछे, तो आपको उसको सुधारने का मौका फिर से सितंबर के महीने में मिलेगा। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे डील करते हैं। एंड 5 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि चैलेंजेस इस टाइम पीरियड पे रहेंगे। कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है। करियर के हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है कंपटीशन आपको फेस करना पड़ रहा है, चैलेंजेस रह रहे हैं। आपके साथ जो लोग काम करते हैं या आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। आपकी लाइफ में अड़चनें रह सकती हैं इस टाइम पीरियड पे। आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे देखिए जुलाई अगस्त बड़ी आसानी से चीज़ें मिल रही हैं। आपने जितना किया काम आपको उससे ज़्यादा मिला। लेकिन सितंबर का टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही है। हो सकता है आपके किसी से लड़ाई झगड़े भी हो जाएँ, किसी से आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी इस टाइम पीरियड पे हो जाएँ। अब ये किसी के साथ भी हो सकती है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए घर पे पेरेंट्स फैमिली मेंबर के साथ, किसी के साथ हो सकते हैं, कई बार किसी फ्रेंड के साथ या फिर ऑफिस के लोगों के साथ। तो किसी के साथ आर्गुमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स इस टाइम पीरियड पे रहेंगे, या फिर आपके खुद के ही दिमाग में तुला राशि बहुत सारे विचार चलेंगे, थॉट्स चलेंगे। आपके दिमाग में ही उलझन सी रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं किसी इंसान के साथ हो सकता है आपके दिमाग में ही लड़ाई चल रही है, आपको समझ नहीं लग रहा आप कैसे चीज़ों को डील करें। दुविधा वाली सिचुएशन में आप रह सकते हैं। आपको कभी कुछ सही लग रहा है, कभी कुछ सही लग रहा है, ये भी चीज़ें रहेंगी। लेकिन सितंबर के महीने में ऐसा रह सकता है, किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी के कारण आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं। और देखिए हो सकता है उन्हीं के साथ कुछ इश्यूज़ होने के कारण आपके उनके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं, या आप उनके साथ अपने लिंक्स को ख़त्म कर दें। ये कोई भी इंसान हो सकता है। देखिए मैं बार-बार बोल रही हूँ, करियर में, फैमिली मेंबर में, या कोई रिलेशनशिप को लेकर वो भी चीज़ें रहेंगी। तो यहाँ पे कार्ड डेथ का, यानी कि डेथ का मतलब आगे रीबर्थ का। तो कोई चीज़ एंड होगी इस टाइम पीरियड पे सितंबर के महीने में, लेकिन आप जो भी करेंगे ना आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। आपको सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, हालातों के कारण आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ना रुक-रुक के हो रही हैं, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है। और किसी के साथ आर्गुमेंट, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी इस टाइम पीरियड पे हो सकते हैं आपके, ये भी चीज़ें रहेंगी। एंड रीबर्थ का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होंगी। हो सकता है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो रही है ना, तभी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, खुद के दिमाग में ही बहुत सारी उलझन चल रही है। आप शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ें एंड हो रही हैं। और ये कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि एक दोबारा मौका आपको मिल भी रहा है चीज़ों को बेटर करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए। और हो सकता है आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप क्या करें, क्या ना करें। अगर आप सोचने में ज़्यादा वक़्त लगाएँगे तो जो मौका आपको मिल रहा है वो हाथ से चला जाएगा। तो इस टाइम पीरियड पे अगर आप अपने आप को दुविधा वाली सिचुएशन में पाएँ, परेशान पाएँ, आपको समझ नहीं लग रहा आप चीज़ों को कैसे डील करें, तो किसी से एडवाइस, किसी से गाइडेंस ही ले लेना, वही आपके लिए सही रहेगा। और यहाँ से मैं आपको बता भी देती हूँ, लेकिन जुलाई अगस्त अच्छा जा रहा है, सितंबर में कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। चीज़ें जो भी करेंगे उतनी आसानी से आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, ये भी चीज़ें रहेंगी। और अब देखते हैं तुला राशि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी जुलाई अगस्त सितंबर 2025 में। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। लिसनिंग का कार्ड आपके लिए आया। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपने ना सुनना है। लिसनिंग का मतलब कि कोई इंसान आपको क्या बोल रहा है, आपने उसकी बात को सुनना है। ये नहीं आप खुद ही बोलते जा रहे हैं, सामने वाले की बात ही नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है ये सितंबर के लिए गाइडेंस आपके लिए, वैसे तो ये पूरे 3 महीनों के लिए ही है, लेकिन सितंबर का मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो ओवरऑल 3 महीनों में ही आपने ये फॉलो करना है। आपने कुछ भी रिएक्शन देने से पहले, कुछ भी करने से पहले सुननी है बात। चाहे वो किसी इंसान की है या फिर आपका पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है, लिसन का मतलब होता है कि भी सोच समझ कर करना है। अगर कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है तो आपने उसकी सारी बात को ध्यान से सुनना है, फिर ही आपने रिएक्शन देना है। जल्दबाजी में आपने कुछ भी नहीं करना। ये नहीं कि आपको लग रहा है आपने सुनना ही कुछ नहीं, आप सिर्फ खुद ही बोलते जाएंगे। तो आपको कार्ड यही बोल रहा है कि दूसरों की भी सुने, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। अब आपके लिए एक और देख लेती हूँ गाइडेंस के तौर पे।
बॉडी केयर का कार्ड आपके लिए आया। तो इस टाइम पीरियड पे तुला राशि आपके लिए कार्ड यही बोल रहा है कि आपने अपनी ना हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और सितंबर के महीने के लिए ज़्यादा दिख रही है मुझे चीज़ें, क्योंकि बॉडी केयर का मतलब होता है कि अच्छा खाना खाना, अच्छी डाइट लेनी है। तो हो सकता है इस टाइम पीरियड पे छोटे-मोटे हेल्थ इश्यूज़ आपके हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, माइनर हेल्थ इश्यूज़, ज़्यादा नहीं, माइनर से। कई बार होता है ना कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कई बार इंसान ज़्यादा सोचने लग जाता है, कई बार इंसान इमोशनल ज़्यादा हो जाता है, तो हो सकता है उस तरीके से थोड़े से आपके हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं। 100% नहीं कि हेल्थ ख़राब ही होगी, कोई बड़ा इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए गाइडेंस आई है तो मैं आपको बता रही हूँ कि कार्ड आपको बोल रहा है कि इस वक्त पे आपने अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपना जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है और अच्छा खाना खाना है, डाइट पे ध्यान देना है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो जो छोटी छोटी मोटी परेशानियां आपको बॉदर कर रहे हैं तो वो फिर आपकी लाइफ में आपको उतना बॉदर नहीं करेंगी। एक कार्ड और लेती हूँ गाइडेंस के तौर पे तुला राशि के लिए, ट्रुथ एंड इंटेग्रिटी। तो ये कार्ड आपको बोलते हैं कि आपने जो भी करना है ना इस टाइम पीरियड पे तुला राशि, सच को जानकर करना है और ऑनेस्टी के साथ करना है, ईमानदारी के साथ करना है और रियलिटी को जानकर करना है। ये नहीं है कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आपने रिएक्शन दे दिया। रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, चाहे किसी इंसान के लिए, चाहे आपका पर्सनल काम को लेकर, चाहे करियर को लेकर, जो भी करें सच को जानकर करें, इम्पल्सिव नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करना और ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ ही आपने जो भी करना वो करना है। ये आपके लिए गाइडेंस रहेगी। तो ये है तुला राशि रीडिंग आपके लिए, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।